दोस्तों क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो ज्योमेट्री की बेसिक इकाई है वो सबसे छोटी इकाई हम बोलते हैं ज्योमेट्री की, जिसके ऊपर पूरी ज्योमेट्री टिकी हुई है उसको बोलते हैं पॉइंट यानी कि बिंदु। अब बिंदु क्या है? तो बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी न तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है, न ही ऊंचाई होती है। एक ऐसी आकृति जिसकी न लंबाई न चौड़ाई न ही ऊंचाई होती है उसको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं बिंदु। अब किसी भी बिंदु के ऊपर सबसे पहली बात आती है टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। किसी भी बिंदु के ऊपर अगर मान लिया हम बोले तो टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। अर्थात अगर आप लोग किसी भी वस्तु के चारों ओर, किसी भी पॉइंट के चारों ओर अगर चक्कर लगाते हो तो इसका मतलब आप लोगों ने 360 डिग्री का एंगल कवर किया है। इसी आधार पर याद रखना कि बिंदु के आधार पर कोण को 6 भागों में बांटा गया है। बिंदु के आधार पर कोण को 6 भागों में बांटा गया है। वे 6 भाग होंगे, उसमें सबसे पहला जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। अर्थात वो कोण जो 0 और 90 के बीच में होता है। 0 और 90 के बीच में अगर कोई भी एंगल है तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। इसी आधार पर दूसरा कोण होता है पूरा 90 डिग्री का एंगल, इसको हम बोलते हैं समकोण यानी कि राइट एंगल। तो राइट एंगल होता है पूरा 90 डिग्री का कोण। इसी प्रकार से तीसरा होता है अधिक कोण। बेसिक बोलचाल की भाषा में हम जब अधिक कोण की बात करते हैं तो ऐसे याद करते हैं अधिक कोण को कि अधिक कोण होता है 90 से अधिक। ऐसा नहीं होता, अधिक कोण होता है 90 और 180 के बीच का। 90 और 180 के बीच का जो एंगल होता है ना उसी को हम अधिक कोण बोलते हैं। अगर आप 180 से ऊपर जाते हो तो वो अधिक कोण नहीं रहता, ठीक है। तो अधिक कोण होता है याद रखना 90 और 180 के बीच का। इसके बाद होता है हमारे पास ऋजु कोण, ऋण कोण, रेखिक कोण। इसको लीनियर एंगल भी बोलते हैं। ये होता है प्यारे दोस्तों 180 डिग्री का जो एंगल होता है इसको कई बार सरल कोण भी बोला जाता है। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं ऋजु कोण, ऋण कोण, रेखिक कोण और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। इसको सरल कोण भी बोला जाता है क्योंकि इसको बनाना बिल्कुल आसान होता है। जब 180 डिग्री के एंगल की बात आती है तो हम इस प्रकार से बनाते हैं, इसलिए इसको सरल कोण भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो 5वें नंबर का कोण होता है प्रतिवर्ती कोण, इसको इंग्लिश में हम रिफ्लेक्सिव एंगल के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्सिव एंगल होता है प्यारे बच्चों 180 और 360 के बीच का एंगल। 180 और 360 के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। अर्थात कोई एंगल हमारे पास 180 और 360 के बीच में है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव एंगल के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है कंप्लीट एंगल। आप सभी को पता है कि एक बिंदु के ऊपर टोटल 360 डिग्री का कोण होता है, उसी को हम बोलते हैं संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। तो ज्योमेट्री की सबसे छोटी इकाई होती है पॉइंट। पॉइंट के ऊपर जो पर्सन बनते हैं वो एक तो आपका एंगल से रिलेटेड बनता है, फिर बनते हैं रेखाओं से रिलेटेड। तो याद रखना ये फैक्ट भी आप लोग कि अगर हम बात करें एक पॉइंट की तो एक पॉइंट से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो याद रखना 2 पॉइंटों से केवल सीधी एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर पॉइंट आपके पास 3 या 3 से ज्यादा है तो ध्यान रखना होगा कि एक रेखा गुजर भी सकती है और नहीं भी। अगर बोलता है कि जो बिंदु हैं वो संरेखीय हैं, एक लाइन के अंदर है, तो हम बोलेंगे एक रेखा गुजर सकती है। और अगर मान लिया आपसे पूछे भाई अगर आपके पास 3 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, इनसे कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो हम ये बोलेंगे कि गुजर भी सकती है और नहीं भी। अगर एक रेखा में है तो उनसे एक रेखा गुजरेगी, अन्यथा अगर अलग अलग जगह पे हैं तो हम बोलेंगे उन बिंदुओं से कोई भी एक सीधी रेखा नहीं गुजर सकती। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेट्स ऑफ पॉइंट। मतलब अगर हम बिंदुओं को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हम बिंदुओं को जब जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 4 चीजों का निर्माण होता है। एक तो आप अगर मान लिया बिंदुओं को गोलाकार रूप में जोड़ना शुरू करते हो तो ये सर्कल का रूप ले लेती है, इसको हम वर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आप बिंदुओं को सर्कल के रूप में गोल गोल अगर जोड़ना स्टार्ट करोगे तो इसको हम बोलते हैं वर्त यानी कि सर्कल, ठीक है। लेकिन जब आप बिंदुओं को एक सीधी रेखा के अंदर यानी कि सीधा जाना स्टार्ट करते हो तो हमारे पास 3 आकृतियों का निर्माण होता है। इसमें हम एक बोलते हैं एक रेखा, एक किरण और एक रेखाखंड। आम बोलचाल की भाषा में हम बार बार रेखा रेखा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम इसको ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो इन तीनों चीजों में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसके अंदर आप दोनों साइड बिंदु ऐड कर सकते हो, अर्थात रेखा को आप दोनों साइड बढ़ा सकते हो।
या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेखा का कोई भी आरंभिक और अंतिम पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किरण की। तो किरण को केवल एक ही साइड बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इसका आरंभिक पॉइंट तो होता है लेकिन इसका अंतिम पॉइंट नहीं होता। तो किरण को हम केवल एक ही साइड बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे पास जो सूर्य से प्रकाश आता है तो हम बोलते हैं कि वो किरणों के रूप में आता है, क्योंकि उनका आरंभिक पॉइंट सूर्य है, अंतिम पॉइंट कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो मेन होता है वो होता है रेखाखंड। तो रेखाखंड एक ऐसी आकृति होती है जिसका आरंभिक और अंतिम पॉइंट दोनों पॉइंट होते हैं। ये इसकी लंबाई फिक्स होती है, किरण की लंबाई फिक्स नहीं होती, रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है, यानी कि इसकी आरंभिक पॉइंट और इसका अंतिम पॉइंट दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, तो किरण को आप दोनों साइड बढ़ा सकते हो, किरण को केवल रेखा को आप दोनों साइड बढ़ा सकते हो, किरण को केवल हम एक साइड बढ़ा सकते हैं और रेखाखंड को हम किसी भी साइड बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।